Hello everyone, my name is Deepa. In this session, we are going to discuss about June 2025 UGC NET Paper 1 PYQ. So let's get begin with the session. But before I start the session, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. अगर आपको पसंद आ रही है सेशंस तो लाइक करना मत भूलना. जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन मॉक टेस्ट की सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट इज द टर्म एंड्रागॉगी रेफर्स टू. एंड्रागॉगी वी ऑल नो दैट इट इज़ द एडल्ट लर्निंग थियरी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर? डैश इज द असेसमेंट. असेसमेंट का क्वेश्चन है विच मे ऑल्सो बी सीन एज इनफॉर्मल. कौन सा असेसमेंट है जो कि इनफॉर्मल इन नेचर है? सो फॉर्मेटिव, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस. क्लासरूम में ये हमें देखने को मिलता है. सो क्लासरूम में जो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होती है उसी को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. इसी के साथ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर विच इज़ इनफॉर्मल. क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो ज़्यादा अगर इनफॉर्मल हो तो बेहतर होती है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज स्पेसिफिकली रीअरेंज द सीक्वेंस टू राइट ए लेसन प्लान. आपको लेसन प्लान के सीक्वेंस को बताना है यहाँ पर. तो सबसे पहले तो प्री प्लानिंग, यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो आ जाएगा. तो उसी अकॉर्डिंग डी विल बी दी करेक्ट आंसर. एंड देन उसके बाद लेसन को ओपन करना होता है, देखना होता है कि स्पेसिफिकली उसका एक ओवरव्यू हमें लेना होता है. सो इसके ठीक बाद आ जाता है सी यानी कि लेआउट. एंड देन आ जाएगा एक्सटेंडेड प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करना है एंड लास्ट में आके क्लोजर कर देना है लेसन को. सो इसी के अकॉर्डिंग आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, देखते हैं. मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. सो यहाँ पर अगर हम देखें ए, द पर्पस ऑफ असेसमेंट दैट रिलेट्स टू द एजुकेटर्स पर्पस विद द असेसमेंट, ये 3 के साथ मैच हो रहा है. इसके बाद व्हाट टू एसेस, बी अगर इसकी बात करें तो ये 4 से मैच होगा. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. मैच करने की कोशिश करें, कृपया अपने आप से भी ये कोशिश करना आप. असेसमेंट स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए तो ये जाएगा 1 के साथ एंड डी विल goes with educators intention with assessment data. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर A will be the right answer. चलते हैं आगे बढ़ते हैं. which of the following is not a step of scientific research? कौन सा साइंटिफिक रिसर्च का स्टेप नहीं है? स्पेसिफिकली दिस इज एन एंडिंग एस्पेक्ट ऑफ साइंस. एंडिंग एस्पेक्ट ऑफ साइंस कह रहा है एंड प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली बीइंग नॉट रिपीटेड, नहीं ये रिपीट होता है. एंड डिक्रीजिंग रिफाइनमेंट, तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है यही यहाँ पे नहीं है ये स्टेप. बाकी जितने भी है यहाँ पे ऑप्शंस ये सारे ही स्टेप्स माने जाते हैं. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना. साइंटिफिक रिसर्च में स्पेसिफिकली जो स्टेप्स होते हैं वो ऑब्जर्व करना होता है, कैजुअल. एंड देन यहाँ पर व्हाट, हाउ एंड वाई का आंसर हम ढूंढते हैं. एंड हाइपोथेसिस तो होता ही होता है. तो इसी के साथ ए विल बी द राइट आंसर हियर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. व्हाट इज़ नॉर्मेटिव रिसर्च? तो नॉर्मेटिव रिसर्च है स्पेसिफिकली proceeds from evidence to conclusion. Normative research raises the issue in such a way that conclusion is implied. Normative research inquiry draws conclusion. Normative research methods of inquiry consist of posing a question or raising an issue, collecting evidence and drawing conclusion from evidence. Normative research proceeds from evidence to conclusion. A will be the right answer here, क्योंकि ये एविडेंस से कंक्लूशन को निकालता है और प्रोसीड करता है लाइकवाइज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या है देखते हैं. आइडेंटिफाई द स्टेजेस विच मे फॉर्म पार्ट ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन. रिसर्च प्रपोजल का जो आउटलाइन है वो क्या है वो यहाँ पर हमें बताना है. तो यहाँ पर डेटा फैब्रिकेशन, मेथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ रिलेटेड. फैब्रिकेशन एक पार्ट नहीं होगा यहाँ पे, मेथोडोलॉजी इज अ पार्ट. रिव्यू ऑफ लिटरेचर, yes, review of related literature, earlier study, specifies the objective and stating problem. तो यहाँ पे
ए को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, तो ए विल बी दी राइट आंसर। ए को अगर एलिमिनेट कर दे तो बी सी डी एंड ई हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन ए में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अच्छा, रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स, ये किसने कहा था? ये जो स्पेसिफिकली टर्म है या मेथोडोलॉजी जो टर्म है, ये कहा गया था, किसके द्वारा ये कहा गया था? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए विल बी दी राइट आंसर। ये कहा गया था रंजीत कुमार के द्वारा। 3 के साथ ये मैच करेगा। मास मीडिया रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन, ये स्पेसिफिकली रॉजर डी के द्वारा दिया गया था एंड जोसेफ आर डेमिनिक रॉजर डी वेमर। इसके बाद आता है बिजनेस रिसर्च मेथड, जो कि हो जाएगा डंगी, एच के डंगी एंड श्रुति देवान। रिसर्च मेथड्स राम आहूजा के द्वारा दिया गया था। सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ पर करेक्ट मैच, रैदर ए विल बी दी राइट आंसर। सो इसी के साथ वी आर डन विद आवर सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन्हें अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। एंड सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।